हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल खुशियों की चाबी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कल यानी कि 30 अगस्त को होने वाला है हमारे स्कूल में। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये पेपर लिख के लाई हूँ। ये एकदम सही पेपर है। इसको आप पढ़ने के बाद वहाँ जाके देते हैं अगर, तो आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें से पहला है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, ए में है अल्पस, बी में है हिमालय, और सी में है एंडीज, और डी में है अरावली। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय है, जिसमें हिमालय के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी प्रदान की जाती है दोस्तों। दूसरा नंबर है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे देश में संविधान सभा के द्वारा हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया था, और हमारे यहाँ संविधान सभा यानी कैबिनेट मिशन सन 1946 में गठित किया गया था। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो जिसमें है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। ऊपर की भांति ऊपर में भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। जिसमें पहला है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यानी खाली स्थान में क्या भरेंगे आप, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है भारत के। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और दूसरे प्रश्न में है, भारत के पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर खाली स्थान है, कौन सा है, महेंद्रगिरी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो फिर इसके बाद है कि एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है सत्य असत्य लिखिए। तो ये ऊपर नीचे हो गया था, तो इसे आप सुधार लीजिएगा। तो पहले में है कि रूस की सांसद को क्या कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सांसद को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हाँ, रूस की सांसद को ड्यूमा नाम से जाना जाता है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि अमेरिका की सांसद को कांग्रेस, सीनेट वगैरह वगैरह कहा जाता है। और तो दूसरे नंबर पे है, लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे 1905। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं कि सत्य असत्य को लिखिए, कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसमें पहला है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो यह सत्य है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। दूसरा है, नेल्सन मंडेला को भारत अफ्रीका के रोबेन द्वीप में कैद करके रखा गया था। तो ये भी सत्य है। अच्छा है ना, दोनों सत्य सत्य हैं। तो इसमें से हम दोनों में सत्य सत्य लगाएंगे। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रपति थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से हमें 2 अंक प्राप्त होंगे जिससे। तो इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब और किन यूरोपीय गठबंधनों के बीच हुआ था। तो हम उत्तर में लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य गठबंधन ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और सेंट्रल पावर्स जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी थे। इटली मई 1915 में और यूएसए अप्रैल 1917 में एंटेटे में शामिल हो गया, जबकि रूस मार्च 1918 में युद्ध से हट गया। अब हम अगला प्रश्न, संविधान सभा किसे कहते हैं, इसे देखते हैं। तो इसका उत्तर है, संविधान सभा चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा है, जो संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इसे ही हम संविधान सभा कहते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश का संविधान एक विकसित नहीं बल्कि निर्मित संविधान का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और इसका निर्माण निश्चित संविधान सभा के द्वारा किया गया है।
अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है। तो हम उत्तर के तौर पे लिखेंगे, भारत के संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य यह है कि राज्य का अपना राज्य धर्म नहीं होगा तथा राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के द्वारा या कहा जाए तो राज्य या सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया जाएगा कि यानी कि कोई हिंदू है तो उसे अत्यधिक छूट मिलेगी, या कोई मुस्लिम है तो उसे अत्यधिक छूट मिलेगी, या कोई दलित जाति का है तो उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा, या कोई योजना आएगी तो इससे दलित के साथ को वंचित रखा जाएगा, या हिंदुओं के लिए ये विशेष होगी। ऐसा भारत के संविधान में लिखा गया है कि भारत में किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो पहला है, बागर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले एक तरफ आप बांगर लिख लेंगे, एक तरफ खादर लिख लेंगे। जैसा लिखा गया है फ्रेंड्स, आप उसी तरीके से अगर लिखते हैं तो आपको वो फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसा इसलिए लिखा गया है जिससे कि इसे बड़ा बड़ा इसलिए लिखा गया है जिससे कि ये बड़ा दिखे और पढ़ने में छोटा और स्पष्ट रहे। आपको इस तरीके के उत्तर को प्राप्त कराने के लिए कई सारे रिसर्च की जाती हैं, मतलब खोजा जाता है, तब ये उत्तर आपको प्रदान किया जाता है। तो इसमें बागर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप एक तरफ लिख लेंगे, आप चाहें तो इसमें लिख दीजिएगा लिखते समय पेपर में कि बागर और खादर में अंतर निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। फिर आप लिखिएगा बागर एक तरफ खादर। फिर आप लिखेंगे पुराने जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बागर कहते हैं। और वहीं फिर इधर खादर में लिखेंगे बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। फिर वहीं आप दूसरे में लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है। और वहीं इसके दूसरे में लिखेंगे कि यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान होता है। आप इतना लिखने के बाद आप 2 पॉइंट लिखेंगे। वहीं आपको ये 3 नंबर का, इसलिए आपको 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अब तीसरे में आप क्या लिखेंगे, इसका विस्तार पंजाब व उत्तर प्रदेश में अत्यधिक पाया जाता है। वहीं ये जो खादर है इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में होता है। वहीं ये अगला और इसका लास्ट प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना को समझाइए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये मासिक टेस्ट के दृष्टि से नहीं बल्कि ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, जिससे ये आपको आगे काम करता रहेगा। इसका उत्तर है 22 जनवरी 1950 ईस्वी में रविवार के दिन फादर गेपॉन के नेतृत्व में रूसी क्रांतिकारियों ने एक जुलूस निकाला। जार के सैनिकों ने जुलूस के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिससे अनेक क्रांतिकारी घायल हुए तथा मारे गए। इस कारण ही यह घटना खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप ये देखते हैं कि इसे खूनी रविवार की घटना क्यों कही जाती है, क्योंकि 22 जनवरी 1905 के दिन जो था तो रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार की घटना की जाती है। एक भयंकर नरसंहार था जिसमें कई लोग मारे गए थे। तो आशा है कि आपको ये पेपर, इससे आपको मदद मिलेगी, आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकेंगे और अपनी पढ़ाई को हमेशा गतिशील रख सकेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल खुशियों की चाबी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।